आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एसबीआई की एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें आप 1000 रुपए 4 साल तक जमा करेंगे और उसे कुछ टाइम तक जमा रखना है, जिससे 63 लाख रुपए तक का अमाउंट जो है वो बना सकते हैं। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं एसबीआई के म्यूचुअल फंड के अंदर, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फाइनेंस संबंध। प्लस अगर आप मेरा चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन भी है, आपको दिख जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आप नए हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको इंश्योरेंस और फाइनेंस रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। प्लस जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वो देख रहे हैं ऑलरेडी, तो उनको ही बोलता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। तो वीडियो हम सीधा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे आप जानते हो कि म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक रिस्क होता है। उस म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें एक रिस्क रहता है। आप कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर तो उसमें एक रिस्क फैक्टर रहता है, क्योंकि हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो मार्केट में लगता है। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट में लगाया जा रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर चीज को देख के सोच समझ कर ही आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर आपको ये हाई प्रॉफिट देते हैं तो आपको हाई लॉसेस भी देते हैं। तो ये जो वीडियो रहती है ये आपके एक एजुकेशनल पर्पस के लिए रहती है। तो अब हम यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं। देखो दोस्तों, हर बंदे की, हर पर्सन की एक अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। किसी को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं फ्यूचर के लिए, किसी को अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं, किसी को अपने लिए ही रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा कि अगर आप कोई इस तरीके की इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हैं। दोस्तों, जैसे आप जानते हो कि एसबीआई जो है वो एक सरकारी कंपनी है और ये 10 लाख करोड़ तक के फंड को मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लेकिन आज जिस हम फंड की बात करेंगे वो एसबीआई का बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फंड है, वो है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, अगर हम इस फंड के एनएवी की बात करते हैं, एनएवी का मतलब ये होता है कि अगर हम इस फंड को लेने जाएंगे तो यहां पे हमें एक फंड की वैल्यू 411 रुपए पड़ती है। तो अगर आप यहाँ पे जितने भी फंड लेने चाहते हैं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जितना भी फंड लेने जाते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि आपका एक फंड वो आपका 411 रुपए में आएगा। अगर हम इस फंड के लास्ट 1 साल का रिटर्न की बात करते हैं तो उसमें रिटर्न जो मिला है वो मिला है 7% का। पिछले 3 सालों में 26% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 37% तक का रिटर्न दिया है। दोस्तों, ये फंड जो है 2 जनवरी 2013 में लॉन्च हो गया था। अभी तक इस फंड के अंदर करोड़ों लोगों ने 51,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अगर आप इस फंड के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी मिनिमम, तो 5,000 रुपए से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी लमसम, तो उसमें कोई लिमिट नहीं रखी है इस फंड के अंदर। एसआईपी करना चाहते हो इस फंड के अंदर तो मिनिमम 500 रुपीज है, मैक्सिमम एसआईपी की कोई लिमिट नहीं रखी इसमें। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें और हमें बाय चांस 1 साल के अंदर ही पैसे निकालने पड़ जाएं, तो क्या हम इस अमाउंट को निकाल सकते हैं जो हमने इन्वेस्ट किया है? हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन यहां पे आपको 1% एग्जिट चार्ज देना होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम एक स्ट्रेटजी लगाएं और हमारा इन्वेस्टमेंट का जो रेट है वो ज्यादा से ज्यादा मिले, जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें जो इंटरेस्ट है वो हमें ज्यादा से ज्यादा मिले, हमारा फंड ज्यादा से ज्यादा बने। और इस चीज को देखते हुए, जैसे आप जानते भी हो कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6 to 7% है, मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है। तो यहां पे अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इस फंड के अंदर, तो वहां पे अगर आप एडिशनल स्टेप अप एसआईपी 10% कर दें, मतलब आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें 10% एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके चलें, तो आप इस इन्फ्लेशन को, जो महंगाई है, उसको बीट कर पाओगे। मतलब अगर आप इस फंड के अंदर पहले साल 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके अगले साल स्टेप अप एसआईपी 10% एडिशनल पे कर रहे हैं, मतलब 1100 रुपए आप पे कर रहे हैं, और उसके अगले साल मतलब तीसरे साल आपने दोबारा से 10% एडिशनल स्टेप अप एसआईपी एक्स्ट्रा पैसा पे किया एवरी मंथ, लगभग 10% करके, तो आप 1210 रुपए पे करेंगे 3rd ईयर में। चलो अब यहां पे हम रिटर्न को कैलकुलेट करके देखते हैं कि हम यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसआईपी, हम 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड का पास रिटर्न देखते हुए हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 19% लेके चलते हैं, 19%। एक चीज का ध्यान रखना कि ये खाली अनुमान है, गारंटेड नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें आप 72,216 रुपए का फंड बना सकते हैं।
अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं उसमें आप 81,936 रुपए का फंड बना सकते हैं। और अगर आप यहां पे थर्ड ऑप्शन को चूज करते हैं तो उसमें आप 63,40,859 रुपए तक का फंड आप बना सकते हैं। चलो अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं कि यहाँ पे हमने पहला ऑप्शन जो बताया था उसमें 71,000 रुपए आपके बन रहे थे, फंड वैल्यू बन रही थी, वो कैसे बन रही थी? 1000 रुपीज आपने इन्वेस्टमेंट करे हैं कंटिन्यू 4 इयर्स तक, टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट रहा है वो रहा है 48,000 रुपए, जिसपे एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने 19% लिया है और यहाँ पे आपके टोटल फंड की वैल्यू 72,000 रुपए बन जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब हम यहां देखते हैं सेकंड ऑप्शन जो मैंने आपको यहां पे पहले बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था इसमें आपको भी सेम 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन इसमें आपको स्टेप अप एसआईपी करना है, मतलब एवरी ईयर आपको 10% एक्स्ट्रा पे करना है। तो आप उस हिसाब से जो टोटल 4 साल के अंदर पैसा इन्वेस्ट करोगे इसमें सेकंड ऑप्शन के अंदर, टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगी वो होगी 55,692 रुपए। और यहां पे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% लेके चलते हैं तो आपके टोटल फंड की जो वैल्यू बनेगी वो आपकी बनेगी 81,936 रुपए। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जिसमें 63 लाख रुपीस तक का आपका फंड जो है बनेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको इस फंड के अंदर 4 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है कि आपका 63 लाख रुपए तक का फंड हम बना सकें, तो ये इन्वेस्टमेंट आपको थर्ड ऑप्शन में मिलेगी। कैसे आप 63 लाख बना सकते हैं? तो गाइस, जो आपका सेकंड ऑप्शन में 81,000 रुपए अमाउंट बना था, आपको उस अमाउंट को इन्वेस्ट करना होगा लमसम 25 साल के लिए। अब देखिए, छोटी छोटी अमाउंट से आप 81,000 तो बना सकते हैं, लेकिन एक बड़ा अमाउंट बनाने के लिए कुछ अधिक समय भी देना पड़ेगा। तो आप 81,000 रुपए वाले अमाउंट को, जो सेकंड ऑप्शन में आपका बना है 4 साल के बाद, उस अमाउंट को आपको इस थर्ड ऑप्शन में, इसी सेम प्लान में लमसम एक साथ इन्वेस्ट करना होगा 25 इयर्स के लिए। तो 25 साल बाद आपके इस टोटल फंड की वैल्यू 63,40,859 रुपए तक बन सकती है। अगर दोस्तों आप मानो कि अगर आपने 81,000 रुपए आप 4 साल के बाद निकाल लेते, आप उसको लमसम इन्वेस्टमेंट ना करते अगले 25 साल के लिए, तो डेफिनेटली आपके वो 81,000 रुपए खर्च हो जाते। तो अगर आप अपने बच्चे की शादी, चाइल्ड की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए या अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उसमें अधिक समय भी देना पड़ेगा। तो गाइस, ये था आज का एसबीआई का म्यूचुअल फंड कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आई होप सो आपको मेरी दी गई इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल और समझ में आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय। जय हिंद।